बढ़िया चल रही है। अच्छा, ये बता तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड? हाँ हाँ बॉयफ्रेंड। तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने तेरे सामने किसी भूत का नाम ले दिया हो। अरे आजकल तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं। नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे यार, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, बॉयफ्रेंड बनाने थोड़ी। अरे यार, कैसी बात कर रही है तू? अरे आजकल तो इतनी छोटी छोटी लड़कियां बॉयफ्रेंड बना लेती है। बना लेती होंगी यार, मुझे नहीं पसंद ये सब। अच्छा, तू बताना नहीं चाहती, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड ना हो। और देख, मेरे बारे में तो तू सब कुछ जानती है, और मेरा तो 8th क्लास से बॉयफ्रेंड है। मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। तू तो किसी लड़के से एक बार मिल ले, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो यार ये मेरे में खूबी है। मुझे पता है हर कोई लड़की थोड़ी बना सकती है। और मुझसे कोई लड़का एक बार मिल लेना, फिर वो मुझसे दोस्ती करे बिना रहता नहीं है। पर यार, अब तक ये बचपना था, पर अब ये सब कुछ छोड़ दे। अब ठीक नहीं है ये सब। अरे ताई जी तेरी शादी करने के लिए तैयार है, उन्हें कितनी टेंशन होती है तेरी। चुप कर यार। पर रिया, ताई जी ने जो लड़का देखा है तेरे लिए, उससे तो मैंने सुना है बात पक्की है। और ताई जी ने और ताऊ जी ने बोला है कि तेरी शादी उसी घर में कराएंगे। वो लड़का उन्हें बहुत पसंद आया। तो आने दे, उनको क्या है, उनको तो सभी लड़के पसंद आते हैं। पर रिया, अभी जब मैं आई थी तब तो ताई जी बोल रही थी कि तूने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है, और मैं तो खुशी खुशी तुझसे मिलने आई थी। हाँ हाँ कर दिया मैंने, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शादी कर लूंगी। अरे अभी हाई तो किया है। अरे रिया, तू पागल हो गई है क्या? क्या बोली जा रही है? जब तुझे शादी नहीं करनी फिर तूने हाँ क्यों किया? अरे यार, हाँ नहीं करती तो और क्या करती, फंस गई थी मैं। मतलब मम्मी पापा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े थे, सुबह दोपहर शाम सिर्फ एक ही राग, शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले। मैंने तो तंग आकर हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है, जहाँ करो कर दो, कर लूंगी। पर मैंने हाँ ही किया है। मैं शादी थोड़ी करूंगी, शादी तो मैं वहीं करूंगी जहाँ मैं चाहूंगी, जो लड़का मेरे लायक होगा। रिया, तू ये गलत कर रही है। अगर तुझे शादी नहीं करनी ना तो अभी मना कर दे। ये ताई जी ताऊ जी कुछ दिन तुझे डांटेंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और तुझे पता है ना हाँ करके फिर क्या होगा? अरे क्या होगा क्या? तुझे पता है 1 हफ्ते बाद मेरी गोद भरने के लिए भी बुला रखा है उन लोगों को। और मैं तो आराम से तमाशा देख रही हूँ अपने घर में। जब मेरे माँ बाप सुनते ही नहीं तो फिर मैं भी अपनी चलाऊंगी। बोल दिया मैंने, कर लो जो करना है, फिर मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। रिया, तू अपने मम्मी पापा के प्यार का फायदा उठा रही है। अरे मैं कोई फायदा नहीं उठा रही, मैंने तो खूब समझा लिया, पर मम्मी पापा मानते ही नहीं। अब छोड़ दिया उनके ऊपर, अपने मन की कर लेंगे। पर फिर तू करेगी क्या? करूंगी क्या, लास्ट टाइम पर मना कर दूंगी। क्या मना कर देगी? हाँ और क्या, तभी तो पता चलेगा मम्मी पापा को मेरे साथ जबरदस्ती करने का अंजाम। अरे तू पागल हो गई है क्या? अपने माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है क्या भला? क्यों, माँ बाप बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? और मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज की लड़की हूँ, आज के जमाने की। लड़कियां चांद पर जाली, और हमारे मम्मी पापा वहीं पर अटके पड़े हैं कि जहाँ हम बोलेंगे वहाँ शादी करेगी बेटी। क्यों करेंगे भाई, हम नहीं जानते लड़कों को। अरे बचपन से ही लड़कों के साथ पले बड़े होते हैं, उनके साथ पढ़ते लिखते हैं, खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। हमें भी तो परख होती है अच्छे बुरे की। पर नहीं, अपनी मर्जी हमारे ऊपर थोपनी होती है माँ बापों को। तो फिर इनके साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। अरे रिया, अभी भी वक्त है, मना कर दे। अरे मैं नहीं करने वाली मना, जो कर रहे हैं करने दे, इन्हें भी अपने मन के निकालने दे। और मेरा क्या जा रहा है, मैंने तो लड़का पसंद कर रखा है, मैं तो उसी से शादी करूंगी। तू किसकी बात कर रही है? अरे तुझे नहीं पता मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? अरे कई बार वो मुझे लेने भी आता है। रिया, तेरा एक बॉयफ्रेंड तो है नहीं, तो मुझे क्या पता होगा कौन से बॉयफ्रेंड से तू शादी करने वाली है। हाँ यार, ये भी सही कह रही है, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, पर शादी थोड़ी ना सभी से करूंगी, शादी तो एक से ही करूंगी ना। किससे? अरे तूने देखा नहीं था कॉलेज में जिसने मेरे साथ डांस किया था, वो रॉकी। हाँ, मैं रॉकी से शादी करूंगी। अरे पागल हो गई है क्या? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे लगी है? आधे से ज्यादा टाइम तो वो नशे में रहता है। अरे कोई ऐसा नशा है जो वो नहीं करता? अरे तो क्या हो गया? और आजकल तो सभी नशा करते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। और वैसे भी सबसे बड़ी बात ये है कि रॉकी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो तू ही बता, इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा कहीं? अरे माँ बाप जहाँ शादी कर देते हैं ना, वहाँ तो जिंदगी भर खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में, घर का झाड़ू पोछा करने में और घर के बाकी काम करने में जिंदगी निकल जाती है। पर तू ये सोच, रॉकी मुझसे इतना प्यार करता है और मैं भी उससे इतना प्यार करती हूँ। अरे वो मुझसे कभी काम करने की कहेगा ही नहीं, इतना प्यार करता है मुझसे। पर रिया, सपनों की दुनिया छोड़कर ना तू असलियत में आ। प्यार से जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी तो हाथ पैर हिलाने से ही कटती है। तेरा मतलब है शादी के बाद झाड़ू पोछा करना, बर्तन करना, बच्चे करना, इन सब से जिंदगी कटती है। अरे रॉकी मुझसे इतना प्यार करता है, पता है वो क्या कह रहा था? उसने मुझसे बोला हफ्ते में 4 दिन तो हम बाहर खाना खाने जाया करेंगे, और मैं घर पे तुम्हारे लिए मेड लगा दूंगा, तुम्हें तो बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने दूंगा। अब सोच तू,
इतना प्यार करने वाले लड़के को छोड़कर मैं मम्मी पापा के चुने हुए उस लड़के से शादी करूंगी जिसके घर में मुझे उसके माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, उसकी खुद की सेवा करनी पड़ेगी। अरे पागल नहीं हूँ मैं। और जब मुझे इतना प्यार करने वाला लड़का मिल रहा है जो मुझे शादी के बाद बेड से पैर नीचे रखने नहीं देगा, तो मैं क्यों ना करूँ उससे शादी। पर मम्मी पापा को ये बात कौन समझाए। रिया, मम्मी पापा हमारे भले के बारे में सोचते हैं, तू रहने दे। और तुझे बुलाया किसने था ये बता। अरे मैं तो तुझसे मिलने आई थी। तो मिलने आई थी ना, तो बैठकर मेरी बातें सुन, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे। और मैं तुझसे बड़ी हूँ और मुझे तो लगता है तुम मुझसे जलती है क्योंकि तेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। मुझे बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं है। ये बोलना कि तेरा बॉयफ्रेंड कोई बन ही नहीं सकता। अरे तेरे जैसे बहन जी को कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, उसके लिए भी गट्स होने चाहिए जो तुझ में कहीं से नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कोई बॉयफ्रेंड बना ले, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। नहीं रिया, मेरे लिए मेरे माँ बाप की खुशी सब कुछ है, और जहाँ मेरे माँ बाप खुशी खुशी मेरी शादी करेंगे ना, वहाँ मैं हाँ करूंगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना रिश्ता निभाऊंगी। अरे पागल, ये लाइफ है तेरी, इसे बर्बाद मत कर, इसे खुलकर जी। यूं पिंजरे में कैद होने के लिए नहीं मिली लाइफ, जीने के लिए मिली है। और जब तक हमने मन का ना जिया, ना खाया, ना पहना, तो धिक्कार है इस लाइफ पर। अरे मैं तो कहती हूँ अपनी लाइफ में एंजॉय कर, शादी तो एक दिन होनी है और पूरी जिंदगी तुझे घर के काम करने हैं। अब मेरी तरह थोड़ी ना होती है सबकी किस्मत जिसका बॉयफ्रेंड इतना प्यार करता हो। अरे मैं बोल देती हूँ ना यहाँ बैठ तो वहीं बैठता है, मैं बोलती हूँ यहाँ खड़ा हो तो वहीं खड़ा होता है। तो सोच, मेरी लाइफ तो सेट है, रॉकी से अच्छा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। रही बात जो मेरे मम्मी पापा ने लड़का ढूंढा है, तो मैं सारे काम करूंगी जैसे जैसे मम्मी पापा बोलेंगे, और शादी वाले दिन मना कर दूंगी। नहीं मानेंगे तो घर से चली जाऊंगी, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया, तू सोच कर देख उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तू ये सब करने वाली है। मैं तो कहती हूँ अभी सच बता दे, कुछ दिन नाराज होंगे फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। अरे छोड़ यार, मैंने समझा के देख लिया, कोई फायदा नहीं है। और हाँ शिवानी, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। वैसे तो पता भी चल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो करना है। पर फिर भी तू किसी को मत बताना, वरना मैं चाची से जाकर कह दूंगी कि तेरा बॉयफ्रेंड है। और मुझे ये पता है कि चाची को ये पता चल गया तो वो तुझे जान से मार देंगी। चाची इतनी नफरत करते हैं इन सब चीजों से। अरे काफी पुराने ख्यालात किए चाची, वो तुझे कभी माफ नहीं करेंगी। तो ये बात ना किसी को मत बताना। अरे शिवानी। हाँ जी ताई जी। बेटा एक हफ्ते बाद ना रिया को देखने वाले आ रहे हैं, तो तू ना अपनी मम्मी को बता देना, वो तैयारी कर लेगी। बाकी तो मैं कह भी दूंगी उससे, पर तू भी बोल देना। ठीक है ताई जी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि तू छत पर बैठी है, मैं अभी तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं ताई जी। क्यों, क्या हुआ? वो ताई जी, मैं चाय पीकर ही आई थी और काफी देर हो गई मुझे यहाँ बैठे, अब मैं जाती हूँ, माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ बेटा, तेरी माँ को तो पसंद नहीं है, ज्यादा तू घर से बाहर रहे, जा तू जा, वैसे भी बहुत देर हो गई है, बेकार में डांटेगी फिर तुझे। हाँ ताई जी, चलती हूँ मैं। कितनी प्यारी बच्ची है, और एक इसकी माँ है, हर टाइम डांटती रहती है। अरे रिया, तू यहाँ अकेली बैठकर क्या करेगी? आजा नीचे। आती हूँ माँ थोड़ी देर में। चल ठीक है, आ जाना। हेलो रॉकी। हाँ रिया। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या करूँगा, मेरे पास तुझे याद करने के अलावा कोई काम है क्या? वैसे तुम्हें ना एक बात बतानी थी। क्या? मुझे ना एक हफ्ते बाद लड़के वाले आ रहे हैं देखने। क्या? अरे ऐसे कैसे देख जाएगा तुझे कोई? और तूने तो मुझसे वादा किया है ना कि तू मुझसे शादी करेगी, और तू इतना खुश होके बता रही है? पागल हो गई है क्या? तुझे ये सब करना था, फिर तूने मुझसे वादा क्यों किया कि तू मुझसे शादी करेगी? अरे अरे रॉकी रॉकी, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? अरे तुम्हें पता तो है ही, मेरे मम्मी पापा कितने दिनों से पीछे पड़ रहे थे, इसलिए मैंने हाँ किया है। और हाँ का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शादी करूंगी। मतलब ये है कि मम्मी पापा की मन की भी निकल जाएगी और वो कुछ दिनों तक शांत भी बैठ जाएंगे। वो जैसे जैसे कहेंगे मैं वैसे वैसे करूंगी, और शादी वाले दिन मना कर दूंगी। तब मेरे मम्मी पापा की अकल ठिकाने लगेगी, और मेरी शादी वाले दिन शादी तो होगी, पर मेरी और तुम्हारी। अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। और क्या, अब जब माँ बाप अपनी मर्जी चलाएंगे अपने बच्चों के ऊपर, तो बच्चे भी तो चलाएंगे अपनी मर्जी। जब माँ बाप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकती, तो बच्चे क्यों सोचे माँ बाप के बारे में? हाँ यार, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। अरे हमारी लाइफ है, हम अपने तरीके से जिए, और वैसे भी मुझसे ज्यादा प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता। हाँ यार मैं जानती हूँ, तभी तो इतना बड़ा फैसला किया है मैंने। सही दिमाग लगाया यार तूने। अब तेरे मम्मी पापा को लगेगा कि तू उनकी मर्जी से शादी कर रही है। और क्या, और शादी वाले दिन मना कर दूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर शुरू होगी हमारी नई जिंदगी। और क्या? अरे ये बताओ, मम्मी पापा ने तो बोल दिया शादी कर लो उस लड़के से, मैं क्या जानती हूँ उसे? अरे तुम्हें तो मैं 8th क्लास से जानती हूँ, हम दोनों तब से साथ हैं, साथ घूमते फिरते हैं, साथ मूवी जाते हैं, और एक दूसरे की पसंद नापसंद सब पता है हमें। और उस लड़के से मैं कैसे शादी कर लूँ फिर? अरे तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अरे हम दोनों ऐश करेंगे और तुझे तो मैं रानी बनाकर रखूंगा। तेरे मम्मी पापा भी देखते रह जाएंगे। अरे इतने नौकर लगा दूंगा तेरे आगे पीछे कि तुझे एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीना पड़ेगा। हाँ यार, उसी दिन का तो इंतजार है मुझे। हाँ बस तू चिंता मत कर। अरे मुझे क्या चिंता है, चिंता तो अब मेरे माँ बाप को होगी, वो भी मेरे शादी वाले दिन। बहुत जबरदस्ती कर ली इन्होंने मेरे ऊपर। अब मेरा टाइम है इन्हें सबक सिखाने का। हाँ यार ठीक कह रही है। अरे माँ बाप हमें पैदा करते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें पिंजरे में बंद करके रखेंगे। और क्या। अरे रिया, अच्छा रोकी, मैं बाद में फोन करती हूँ, मम्मी बुला रही है नीचे। अरे वो तो ठीक है पर शाम को चल रहे हैं ना मूवी। अरे हाँ हाँ, मैंने कभी मना किया है तुम्हें? चल ठीक है, मैंने टिकट बुक करवा लिया रात की। नाइट शो देखेंगे आराम से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम मूवी देखने पहली बार थोड़ी जा रहे हैं, मुझे सब पता है मम्मी पापा को कैसे पागल बनाकर आना है। चल ठीक है, आ जाऊंगा मैं तेरे घर के बाहर तुझे लेने। हाँ ठीक है, बाय। बाय। आई मम्मी। ये मम्मी भी ना बात भी नहीं करने देती फोन पर। हाँ मम्मी बोलो। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी, आज घर में कुछ ज्यादा काम भी नहीं है, चल मार्केट चलते हैं आज। तू अपने लिए कोई ड्रेस पसंद कर लेना, जब लड़के वाले आएंगे ना तो वही पहनना। मार्केट? हाँ, पर माँ शाम हो रही है अब तो क्या हो गया, आ जाएंगे रात तक। और वैसे भी आज तेरे पापा अपने दोस्त के बेटे की शादी में गए, तो वो तो सुबह तक ही आएंगे। और तेरा भाई है वो लेट सेट आएगा, तो घर में कोई काम ही नहीं है खाना वाना बनाने का भी। आज अच्छा मौका है, चल मार्केट हो आते हैं, रात को आ जाएंगे आराम से। और हम दोनों ही तो हैं, अपने लिए कुछ पैक करा लेंगे बाहर से। पर माँ मैं आज नहीं जा सकती। क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम है आज? ये आज अच्छा मौका है, वरना तेरे पापा घर पे होते हैं ना तो तुझे पता ही है कितना काम हो जाता है फिर। माँ मुझे पढ़ाई करनी है आज रात को। अरे बेटा पढ़ाई दिन में कर लेना। नहीं माँ, मुझे रात को ही करनी है, मुझसे ना रात को अच्छे से पढ़ा जाता है, आपको तो पता ही है। हाँ मुझे पता है, तू पूरी पूरी रात पढ़ाई करती है, पर बेटा एक रात नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा। नहीं माँ, आप चले जाओ मार्केट, पर मैं तेरे लिए ड्रेस। अरे माँ आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आप खुद ले आना अपने हिसाब से कुछ भी। आप जो लाओगी ना मैं पहन लूंगी। अच्छा, पर तू देख लेती एक बार जाके मेरे साथ। नहीं माँ, आप जो लाओगी मैं पहन लूंगी। चल ठीक है तो, अच्छा आती हूँ अभी। मेरी बेटी कितना बदल गई है, पहले तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी, अब तो सब बात मानने लगी है। चलो अच्छा है, वरना मुझे तो बहुत चिंता होती थी। अब तो लग रहा है मुझे अच्छे से घर संभालेगी मेरी बेटी। हे भगवान, ये रिया कितना बड़ा धोखा दे रही है अपने मम्मी पापा को। अरे ताई जी और ताऊ जी को जब पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। शिवानी, ये किससे बातें कर रही है अकेले अकेले, कहाँ ध्यान है तेरा? नहीं मम्मी कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे अकेले अकेले बातें कर रही है तू, और तू तो अपने ताई जी के यहाँ गई थी ना? हाँ मम्मी, वो रिया के पास गई थी। तो इतना टाइम लगाते हैं? कब की गई है तू? मुझे पता है ना मुझे पसंद नहीं है, इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहते। वो मम्मी चाची बोल रही थी कि एक हफ्ते बाद ना रिया को देखने वाले आ रहे हैं, कि तू अपनी मम्मी को बता देना। अच्छा, हो गया रिश्ता पक्का? हाँ मम्मी। अरे अच्छी बात है ये तो। तुझे पता है तेरे पापा बता रहे थे, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा रिश्ता है ये, रिया हमेशा खुश रहेगी। अरे इतना अच्छा लड़का, इतना सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। पर मुझे तो सुनकर खुशी हुई, पहले रिया ने मना कर दिया था कि वो नहीं करेगी, पर अब तो उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। अरे अच्छा, ये बेटी के लिए अच्छा घर बार मिल जाए ना, माँ बाप की तो चिंता ही दूर हो जाती है। चलो अच्छा ही है। पर तेरी चाची ने मुझे तो नहीं बताया। माँ वो बोल रही थी वो आपसे मिलने आएंगी। अच्छा चल ठीक है, तू जाकर पढ़ाई कर ले। हाँ ठीक है माँ। अरे अच्छा रिश्ता तो है, पर उस रिया को कौन समझाए कि वो क्या करने जा रही है। अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा उसे कुछ। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, वरना वो तो मुझे ही फंसा देगी। जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो समझाने की कोशिश की उसे, पर वो खुद ही नहीं मानती, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। अरे ताई जी ताऊ जी ने जी जान लगा दिया अच्छा रिश्ता देखने के लिए, पर इस लड़की को बिल्कुल कदर नहीं है उनकी। अब तो तू खुश है ना? हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जैसे सोचा था ना, उससे भी अच्छा लड़का मिला है हमारी रिया को। देख ले कितना सुंदर और कितना संस्कारी है। हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। और क्या, रिया कहाँ है? वो तो छत पर है, अपनी सहेलियों से बात कर रही होगी फोन पर। अच्छा, पहले तो इसने मना ही कर दिया था, पर अच्छा हुआ इसके दिमाग में कुछ आया और इसने हाँ कर दी, वरना ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। इतनी अच्छी नौकरी, गांव में जमीन, सब कुछ है जो होना चाहिए, और भरा पूरा परिवार। अरे कहाँ मिलता है इतना अच्छा रिश्ता आजकल। हाँ जी ठीक कह रहे हो आप। आपको पता है हमारी रिया भी पहले वाली रिया नहीं रही है, अब बिल्कुल बदल गई है। पहले हर बात पर चिढ़ती थी,
अब तो इतनी समझदार हो गई है, मुझसे बोल देती है मम्मी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। हाँ, पहले तो जिद करके अपनी सारी बातें मनवाती थी, अब तो हमारी बेटी समझदार हो गई है। हाँ जी, सही कह रहे हो। अरे उर्मिला अपनी बेटी को कितना डांट के रखती है, बेचारी हर टाइम डरी डरी सी रहती है। पर हमने देखो कितने लाड प्यार से पाला है अपनी बेटी को। मैं तो उसे भी समझाती हूँ, अरे बच्चों को इतना डरा धमका कर नहीं रखना चाहिए। और क्या, और खासकर बेटियों को, अरे उन्हें तो आजाद छोड़ना चाहिए। बेचारी अगले घर जाके पता नहीं कैसी रहे, उन्हें आजादी मिले ना मिले। और क्या, अरे मैंने तो खूब समझाया उर्मिला को कि इतना डांट के मत रखा कर, इतनी पाबंदी नहीं रखनी चाहिए, पर वो समझती नहीं है। अब देखो मुझसे कहती थी आप सारी जिद मत पूरी किया करो रिया की, बिगड़ जाएगी। बताओ कहाँ बिगड़ी, अपने आप सुधर गई ना। अरे एक उम्र होती है समझने की, सब बच्चे समझ जाते हैं, रिया भी समझ गई। हाँ और क्या, हमें तो उसे डांटने धमकाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमारी बेटी खुद ही इतनी समझदार हो गई। अरे जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। हाँ और क्या, चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे तो यही चिंता थी अपनी बेटी की, पता नहीं कैसे करेगी, पर अब तो वो समझने लग गई है। और क्या जी। अरे बाहर बारात आ गई, रिया कहाँ है, तैयार हुई है नहीं हुई? हाँ हाँ हो ही रही थी बस। जा देख कर आओ उसे। ताई जी, अरे क्या हुआ शिवानी? ताई जी, रिया अपने रूम में नहीं है क्या? अरे बेटा देख आराम से, वहीं कहीं होगी। हाँ बेटा, क्या पता बाथरूम में हो। नहीं नहीं ताई जी, मैंने पूरा रूम देख लिया, यहाँ तक कि मैं तो छत पर भी देखा ही, रिया कहीं नहीं है। और वो रॉकी के साथ चली गई। क्या? रॉकी? अरे क्या बोल रही है तू, होश में तो है? वो क्यों करेगी ऐसा भला? अरे वो तो इतनी खुश थी शादी से, और तू ऐसे कैसे बोल रही है कि वो किसी के साथ चली गई? ताई जी वो लेटर लिख कर गई है। क्या? अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोलिए तो। क्या बोलूं मैं, हमें धोखा देकर चली गई हमारी बेटी मंजू। इसमें साफ साफ लिखा है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ भाग गई। क्या? और इसमें लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। हमारे लाड़ प्यार का ये नतीजा मिला हमें। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, अब समझ आ रहा है, वो समझदार होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। और वो हमें ऐसे धोखा देकर चली जाएगी, मुझे नहीं पता था मंजू। अरे क्या कमी छोड़ी हमने उसे पालने पोसने में, कितने लाड़ प्यार से हाथों पर रखा उसे, पलकों पर बिठाया, और उसने ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार नहीं सोचा। अब मैं उस बाहर खड़ी बारात को क्या जवाब दूं जाकर, क्या मुंह दिखाऊं बाहर जाकर। हमारी लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा मंजू, अब मैं बाहर जाकर क्या जवाब दूं। अरे हमारी तो इज्जत गई। अगले उस आदमी की तो देखो कितनी बारात लेकर आया है, कितने जोर शोर से अपने बेटे की शादी करने आया है। मैं उसे क्या जवाब दूं कि जिससे शादी करने आया है वो ही नहीं है घर में, कहाँ से लाऊं मैं उसे। अरे घर में कोई है क्या, कहाँ गए सब लोग? अरे समधी जी कहाँ छुप गए? अब मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा इस औलाद ने। जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो क्या जवाब दूं मैं, बाहर जाकर बता। अब कुछ तो बोलना ही पड़ेगा जी। अरे समधी जी क्या हुआ, बेटी की विदाई होने से पहले रो रहे हो? अरे आपकी बेटी को अपने घर की बेटी बनाकर रखेंगे हम, बहुत लाड प्यार देंगे, इतना दुखी क्यों हो रहे हो आप? हाँ मौसा जी, आप तो बस यही समझो कि वो हमारे घर की बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। वो समधी जी वो बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ? अरे बाहर बारात खड़ी है, आप लोग बारात के स्वागत के लिए भी नहीं गए। समधी जी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हमारे घर पर। क्या क्या हुआ समधी जी? हमारी बेटी हमें धोखा देकर चली गई। क्या? हाँ समधी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा करो। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं इतनी बारात लेकर आया हूँ, इतने लोगों के सामने जाकर क्या जवाब दूंगा मैं? समधी जी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हमने इतने लाड़ प्यार से पाला अपनी बेटी को, और वो हमें ऐसे धोखा देकर चली जाएगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो समधी जी। अरे मौसा जी आपकी माफी का हम क्या करें, अरे हमारी तो समाज में नाक कट जाएगी ना, अब हम क्या जवाब देंगे बाहर जाकर। बेटा
मैं क्या करूं बताओ। अरे कोई बाप नहीं चाहता उसकी जिंदगी में ये दिन आए, मैं आप लोगों के पैर पड़ता हूँ। अरे समझी जी, हमारे पैर पड़ने से क्या होगा, इस बात का कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। बैठकर सोचिए। हाँ मौसा जी। अरे हम क्या मुंह दिखाएं बाहर जाकर, हमें नहीं पता, कोई ना कोई समाधान निकालो इस बात का। आपको पता तो होगा आपकी बेटी कहाँ जा सकती है। अरे बेटा, अगर उसे ऐसे वापस आना ही होता तो वो भागती क्यों। हाँ बेटा, हमें ये सब पता होता तो हम उसे जाने ही क्यों देते। और समझी जी, आप हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम कुछ सोच कर बताते हैं। अरे थोड़ा नहीं मौसा जी, चाहे टाइम कितना भी ले लो, पर इस बात का समाधान निकालो। ठीक है बेटा, हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। अरे पापा, मैं बाहर अपने दोस्तों को क्या जवाब दूं। अरे बेटा, कोई भी ये सब खुद तो नहीं करता, अब उनकी बेटी ने उनको धोखा दे दिया तो वो बेचारे क्या करें, वो भी तो दुखी हैं। तो पापा हम उनका दुख देखें या अपने बाहर रिश्तेदारी देखें, बताओ, हमारी तो नाक कट जाएगी। बेटा वो बोल कर गए हैं ना, थोड़ा टाइम दो, कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे, तो सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई हल हर बात का होता है। अब वो बेचारे मुसीबत में है, हमें भी समझना चाहिए। अरे मैं उन लोगों से कह तो आया कि थोड़ी देर में समाधान निकालूंगा, मैं क्या समाधान निकालूं, मेरे पास तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा इस औलाद ने। अरे आप ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हो जी। दीदी, अरे उर्मिला, देखना ये सब क्या हो गया। हमारे लाड़ प्यार का ये नतीजा देकर गई है। तू सही कहती थी कि दीदी थोड़ा डांटा करो, इतना सर पर मत चढ़ाओ, पर मैंने नहीं सुनी किसी की। अब देख कैसी दुविधा में फंसा कर चली गई, ना जीने लायक छोड़कर गई, ना मरने लायक। दरवाजे पर बारात खड़ी है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देख तेरे जेठ की क्या हालत हो गई है, बार बार मरने के लिए बोल रहे। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उर्मिला तू ही बताओ ना, है कोई रास्ता हम दोनों के पास? मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तू जाकर कह देना माँ बाप ही मर गए तो शादी कैसी। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो आप, इतनी समझदार होकर ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो। और आपकी इज्जत हमारी इज्जत अलग थोड़ी ना है। पर आपको ठीक लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलना। मेरे पास इस सब का एक समाधान है। समाधान? क्या समाधान है उर्मिला? वो जेठ जी, उससे हमारी और लड़के वालों की दोनों की इज्जत बच जाएगी। हाँ तो बोलना क्या समाधान है। क्यों ना रिया की जगह शिवानी की शादी हो जाए, इससे दोनों परिवारों की इज्जत बच जाएगी। क्या ऐसा हो जाएगा? सुनो जी, ये उर्मिला क्या कह रही है? हाँ मंजू, मुझे भी ठीक लगती है ये बात। तो मैं अभी समती जी से बात करके देखता हूँ, अगर वो मान जाते हैं तो अच्छा ही होगा। अरे जैसे हमारे लिए रिया वैसे ही शिवानी। हाँ जी, देख लो अब बात करके। समधी जी, हाँ बोलिए, निकला कुछ समाधान? हाँ समधी जी, एक समाधान तो निकला है, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ बोलिए, क्या करना है? देखो जी, आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हमारी भी। हमारी बेटी का तो कोई अता पता है नहीं, मेरे छोटे भाई की बेटी है शिवानी, उसके साथ शादी हो जाती तो। अरे ये क्या बात हुई, लड़की दिखाओ कोई और शादी किसी और से करें? खेल समझ रखा है क्या मौसा जी? तू चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना। पर पापा, मैंने बोला ना चुप कर एक बार। समधी जी, मुझे आपका ये सुझाव अच्छा लगा, पर पापा ये कैसे? अरे बेटा, इनकी बात तो सुन ले, और ये जो कह रहे हैं ना वो ठीक ही कह रहे हैं। अब ये बता, बाहर बारात खड़ी है, अरे उन लोगों ने लड़की को थोड़ी देखा है, वैसे भी बहनी तो हुई उसकी, तो क्या बुराई है इसमें? जब दोनों परिवार की इज्जत बचती है तो। अगर बाहर पता चल गया ना बारात को कि बहू गायब है, तो समाज में हमारी थू-थू हो जाएगी जब बारात वापस जाएगी तो। इसमें इन्हीं की नहीं, हमारी ज्यादा बेइज्जती है। हाँ बेटा, हमारी तो इज्जत जाली जो जानी थी, आपकी इज्जत तो बच जाए, हम तो बस यही कर सकते हैं बेटा। अरे समधी जी, ये बच्चा है, इसे नहीं पता अभी, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब इस समस्या से तो ऐसे ही निकला जा सकता है। आप शादी की तैयारी करो। समधी जी, आप जैसे इंसान इस धरती पर बहुत कम होते हैं, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है।
अरे नहीं समधी जी, अब जब इस बात से हम दोनों परिवारों की इज्जत बचती है तो इसमें गलत क्या है। आप लड़की को तैयार करो, हम आगे की तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है समधी जी। उर्मिला, चलो शिवानी को तैयार करते हैं। ठीक है दीदी। जा बेटा, अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना। और बेटा, अपने सास ससुर की सेवा करना। उनकी इजाजत के बिना कोई फैसला मत लेना। और बेटा, आज से वो तेरे माँ बाप हुए तो उनकी अपने माँ बाप समझकर ही सेवा करना। ठीक है मम्मी। क्या सोचा था उर्मिला, और क्या हो गया? बस दीदी, आप बीमार हो जाओगी, चुप हो जाओ। अरे क्या चुप हो जाऊं? अगर मैंने भी तेरी तरह डांट के रखा होता ना रिया को, लाड प्यार के साथ, उससे थोड़ी डांट फटकार भी दी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब क्या कर सकते हैं दीदी, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अरे आज तो शिवानी आने वाली है ना ससुराल से? हाँ दीदी, बस आती होगी। माँ, ताई जी। नमस्ते मम्मी जी, ताई जी। हाँ हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। आओ बैठो। और शिवानी कैसी है तू? बस ताई जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और बेटा, घर पे सब ठीक है? हाँ जी मम्मी जी, सब ठीक है। वो तो हम बाहर घूमने जाने वाले थे ना, तो इसे अपना कुछ सामान लेना था यहाँ से। हाँ हाँ, मैंने निकाल के रखा ही है। चल बेटा, तुझे दे देती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, चलो। दीदी, इन्हें मैं लेकर जा रही हूँ, थोड़ी देर में ले आऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। चलिए दामाद जी। किस्मत भी कैसे खेल खेलती है। इस घर में, इस जगह पर मेरी रिया होती तो आज चारों तरफ कितनी खुशियाँ होती। कितने सपने देखे थे मैंने अपनी बेटी के लिए, पर उसने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा। आज तक पलट कर भी नहीं देखा। वो तो शिवानी की शादी कर दी उस टाइम पर, सब कुछ ठीक हो गया, वरना पता नहीं क्या होता। इतना अच्छा घर परिवार, इतना अच्छा लड़का देखा हमने अपनी बेटी के लिए, और उस घर की बहू बनी शिवानी। पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी। माँ, रिया, अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? और तू ऐसे अचानक? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। रिया, अब क्यों आई है यहाँ? क्या लेने आई है? पापा, मुझे माफ कर दो। रॉकी से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दो पापा। तेरे लिए ना इस घर में अब कोई जगह नहीं है। और तू तो हमें मरने के लिए छोड़ गई थी ना, अब क्यों वापिस आई है ये देखने कि हम मर गए या जिंदे हैं। नहीं पापा, मुझसे गलती हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी रॉकी के प्यार में। और अब मुझे पता चला वो सब एक झूठ था, दिखावा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी पापा, मुझे माफ कर दो। नहीं रिया, तेरी गलती माफी लायक नहीं थी। अरे अगर शिवानी नहीं होती तो उस दिन हमारी कितनी बेइज्जती होती, और हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े थे तूने। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा कदम उठाते हुए? अरे हमारे लाड प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तूने ये सिला दिया हमें? अरे कितना घमंड था हमें तेरे ऊपर, और तूने हमारी गर्दन नीची कर दी। वो तो भला उस शिवानी का जो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया, और दोनों परिवारों की इज्जत बच गई, वरना तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की। अरे गलती तो हमारी थी जो हमने तुझे हमेशा प्यार से पाला, तुझे कभी नहीं डांटा। पर आज पछतावा हो रहा है हमें कि हमने तेरे ऊपर पूरा भरोसा किया और तूने हमारा भरोसा तोड़ा। अरे क्या देखा तूने उस लड़के में जिसके लिए तूने अपने माँ बाप को धोखा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे प्यार का दिखावा करता था? तुझे पता है आजकल के बच्चों की यही दिक्कत है, उन्हें लगता है कि हम अपने लिए जो फैसला लेंगे बस वही सही होगा। अरे तूने तो बस ये देखा कि वो सुंदर है और तुझसे प्यार करता है, बस। और माँ बाप क्या देखते हैं पता है तुझे? माँ बाप जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं ना, तो वो लड़का बाद में देखते हैं। पहले उसका घर बार, उसके यार दोस्त, उसकी जमीन जायदाद पूरी छानबीन करके तब शादी करते हैं। और लड़की क्या देखती है? सिर्फ लड़का। तभी तो वो शादी चल नहीं पाती। अरे प्यार से जिंदगी नहीं कटती, घर परिवार भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब अगर हमने वो लड़का तेरे लिए देखा होता तो उसे रिजेक्ट किया होता, क्योंकि वो सारे नशे करता था। लेकिन नहीं, तूने सिर्फ लड़का देखा, उसका प्यार देखा, उसका दिखावा देखा, और तेरे माँ बाप ने तुझे जिंदगी भर जितना प्यार दिया तू सब भूल गई। गलती हो गई पापा मुझसे, और आप सही कह रहे हो। माँ बाप से ज्यादा बच्चों की खुशी इस दुनिया में कोई नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो पापा, उसने मुझे धोखा दिया। वो तो पूरे दिन नशे में पड़ा रहता है पापा, न कुछ कमाता न कुछ, सिर्फ पूरे दिन नशा करता है। मुझे ही नहीं, उसने अपने मम्मी पापा को भी घर से धक्के मार कर निकाल दिया।
तो तू यहाँ क्या लेने आई है? इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है अब। पापा ऐसे मत बोलो, मैं कहाँ जाऊंगी अब? क्यों? तूने एक बार नहीं सोचा कि तू जो कदम उठाने जा रही है हम कहाँ जाकर मरेंगे? बस करो जी, वो तो पहले ही इतनी दुखी है। तो ये दुख इसने अपनी किस्मत में खुद लिखा है। अरे शिवानी को देख, आज राज कर रही है वो। शिवानी और शिवम तुझे पता है विदेश घूमने गए हैं और ये इसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली। अरे सोचा तो ये था इतना अच्छा लड़का है, मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। पर खैर, शिवानी भी हमारे ही घर की बेटी है, वो भी बहुत खुश है। मैं तो उसके लिए भी उतना ही खुश हूँ जितना इसके लिए होता, पर इसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अरे इतने लाड प्यार से पाला इसे, कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। इसके बोलने से पहले सारी चीजें लाकर दी, और इसने क्या सोचा हमारे बारे में? और तू इसे अपने घर में रखना चाहती है? पर बस, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इस घर में नहीं रहेगी। इस घर में ना इसके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं जी, ऐसे मत बोलो। अरे आखिर हमारी इकलौती औलाद है, ये बेचारी कहाँ जाएगी? कहीं जाए, हमें क्या। पर इकलौती औलाद करके ही तो हमने इसे सर चढ़ा लिया। अगर इसे टाइम पर डांटा जाता ना तो आज की नौबत नहीं आती। पर आप ये तो सोचो, ये अब कहाँ जाएगी? जो हुआ सो हुआ। अरे बच्चों से गलती हो भी जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसे हम अपने घर से बाहर निकाल दें। देख, मेरा तो यही फैसला है, ये इस घर में नहीं रहेगी और थोड़ी देर में इसे समझा बुझाकर इस घर से निकाल देना। माँ, बेटा गलती तो तूने बहुत बड़ी की थी, इसकी माफी नहीं है। पर मैं तो एक माँ हूँ ना, माँ अपने बच्चों का दुख नहीं सहन कर सकती। माँ, पापा को समझाओ ना, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। आप लोगों की मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो माँ। बेटा, मैं तो माफ कर दूंगी। तेरे पापा को बहुत बड़ा धक्का लगा है, उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, पर उनके फैसले के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकती। पर तू चिंता मत कर, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा।